लिए। मैं जानती हूँ तुम इस समय किस परेशानी से गुजर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। आज का मेरे संदेश तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि संदेश में मैं तुम्हें वह सारी बातें बताऊंगी जिसके चलते अपनी माता को खुश कर सकते हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हो। मैं जानती हूँ तुम अपने जीवन में हर पल परीक्षा से गुजर रहे हो और ऐसा करने में तुम्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह परीक्षा मैंने ही तुम्हारे लिए रखी है। इसमें जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कमी है वह तुम्हारे पास धन की है, और तुम्हारी माँ तुम्हें दर्शन देने इसलिए आई हैं क्योंकि वह तुम्हारे पास से तुम्हारे धन की कमी को दूर करना चाहती हैं। मैं जानती हूँ तुम इस स्थान के लिए अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है तुम उस पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हो तथा एक एक पैसे के लिए दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हो। मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ अब और नहीं देखी जाती। मैं धन की देवी हूँ और मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को ज्यादा समय तो दुख में नहीं देख सकती। तुम इतनी कठिन परिश्रम कर रहे हो केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, ताकि तुम्हारे जीवन की इच्छा पूर्ण हो सके। धन ही एक ऐसा साधन है जिसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हें पानी पीना है तो उसके लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी। आज के इस कलयुग में धन के बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। तुम्हारे दिल में जो भी दुख हो केवल क्षण मात्र के हैं। यदि तुम मेरी बातों को मानकर उनका पालन करोगे तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे घर में ही वास करूंगी, और जिन चीजों की कमी तुम्हारे घर में है वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। किंतु तुम मेरी बातों को मानकर अभी से कार्य करना शुरू कर दो। आप हमेशा सत्य की राह पर चले, हमेशा सबके साथ प्यार से और मीठा बोले। आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह सब देखकर हम परेशान हो जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है वापस नहीं आ सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे सोचकर दुखी मत हो। तुम बस अपना काम करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के तुम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर जाना है तो अपने कार्य को आज ही उचित समय पर कर लो। यदि तुम अपने कार्य को टाल दोगे तो कार्य कभी सफलता नहीं दिला सकता। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो उसे एक लक्ष्य से बांधे, ना कि लोगों से या चीजों से। आपको हमेशा अपने अच्छे गुणों को बनाए रखना है, अच्छी बातों को अपनाना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है। हमारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास आगे बढ़ने की हिम्मत हो। हमें जीवन में मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वह सबसे बड़ा मौका है। अगर आपका अपने मन पर नियंत्रण है तो आप सारे कार्य बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं, लेकिन अगर मन में नियंत्रण नहीं है तो आपके कार्य सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अपने जीवन में अच्छा बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। हमारे संस्कार हमारा असली परिचय देते हैं, लेकिन आजकल तो पुराने संस्कार को भूल चुके हैं। इस कलयुग की दुनिया में कोई किसी को देखकर खुश नहीं है।
आधे से ज्यादा रिश्तों को फोन पर निभा देते हैं, इसलिए आजकल रिश्तों की जरूरत महसूस नहीं होती है। मैं चाहती हूँ आप अपने जीवन में अपने रिश्ते अच्छे से निभाएं, अपना परिवार, अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताएं, खुशहाल जीवन जिएं। जैसे मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन में आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको इसे साइकिल की तरह चलाना होगा। आपको जिंदगी में हर तरीके से नियंत्रण रखना होगा, तभी आपका जीवन सही तरीके से चल पाएगा। आप अपने जीवन में क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध ही आपकी हार की सबसे बड़ी निशानी है। यदि आप गुस्से में शांत रहते हैं तो आप 100 गुना दुखों से बच सकते हैं। जीवन में अपने माता पिता का सम्मान करें। जो माता पिता का सम्मान करता है जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। जीवन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। आपको जीवन में सबके साथ अच्छे से बातचीत करनी है, अपशब्द नहीं बोलने हैं, मीठा बोलना है, प्यार से बोलना है। आप जो भी कार्य करें उसमें अपने से बड़ों की सहमति जरूर लें और उस कार्य को सच्चे दिल से पूरा करें। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार दिन और रात का आना जरूरी है, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना भी जरूरी है। आप अपने जीवन में सदा अच्छे कार्य करें, अच्छे लोगों के साथ हैं, दीन दुखी गरीब लोगों की मदद करें। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, आगे बढ़ो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मेरे बच्चे, तुम हर दिन यही सोचते हो ना कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। मेरे बच्चे, यह एक वास्तविकता है कि हर मनुष्य चाहता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो चाहती भी यही हूँ कि सबको इस संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हों। मैंने इन सब चीजों को बनाया भी इस प्रजा के लिए ही है। तुम प्राप्त नहीं कर पाते तो दोष मेरा नहीं है, तुम्हारा है। इसका कारण यही है कि तुमने अपनी आत्मा को हीनता दायरे में कैद कर रखा है, और जितना वह दायरा है उसमें उतनी ही तो चीजें रहेंगी। मेरे बच्चे, बहुत से लोगों का विचार है कि गरीबी तो होती है। उनका विश्वास यह है कि सब धनवान हो ही नहीं सकते, कुछ को निर्धन होना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें बनाया है, उसमें निर्धनता के लिए कोई स्थान नहीं बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। मेरे पास तो अक्षय भंडार है। फिर तुम क्यों निर्धन हो, क्यों असफल हो? इसका स्पष्ट कारण है तुम्हारे विचारहीनता है, तुम्हारी भावनाएं संकुचित हैं, मन में दरिद्रता, क्षुद्रता और हीनता है, जो कि ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है, जो मानव की प्रगति में भी बाधक है। जब तक तुम्हारे में ये बातें हैं, तब तक तुम एक असफल व्यक्ति हो। मनुष्य विचारों से ही मनुष्य का चरित्र का गठन होता है। तुम यदि अपने विचारों को दरिद्रता और भय से या आशंकाओं से परिपूर्ण रखोगे, तो ये विचार तुम्हारा कभी साथ न छोड़ेंगे, तुम्हारे मन में जड़ जमा लेंगे। परिणाम यह होगा कि तुम सदा बेबसी का जीवन बिताओगे, निर्धन, असहाय और असफल रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी यह इच्छा कभी नहीं होती कि मनुष्य सदा पेट भरने के लिए ही समय बर्बाद करता रहे, उसे आत्म विकास का अवसर ही न मिले। तुम्हारी सबसे बड़ी अभिलाषा यही होनी चाहिए
कि अपने मनुष्यत्व का विकास करें, जीवन को सौंदर्यपूर्ण और समृद्धिशाली बनाएं, मानवीय गुणों को अधिक से अधिक अपने भीतर विकसित करें। मेरे बच्चे, तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो कि अपने आप को दरिद्रता और हीनता के विचारों से बचाओगे। अपने मन में सदा पूर्णता और समृद्धि के विचारों को जगा दोगे। विश्वास करो मेरे बच्चे, इससे तुम्हारे सुख और समृद्धि प्राप्त करने में अवश्य ही सफलता मिलेगी। तुम्हें इस प्रकार के निश्चय से ही तुम्हारी अपनी वांछित वस्तु की प्राप्ति संभव है। तुम्हें उन्हीं विचारों को मन में जगह देना होगा जो तुम्हारी इच्छाओं से संबंधित हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने स्वयं के विचारों के अनुसार ही बना हुआ है। अपने लिए मनुष्य अपने विचारों में जैसी कल्पनाएं करता है वैसा ही उसके साथ होता भी रहता है। बहुत से लोग सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से महकते श्रेष्ठ पावन वातावरण में रहते हुए भी घोर दरिद्र हैं। वे अपने ऐसे विचारों के कारण ही कुविचारों की गंदगी अपने मन में समेटे हैं। वे विचारों से गंदगी से भरे हुए रखते हैं और वह दरिद्रता भोगता रहता है। तुम इस संसार में दरिद्रता भोगने नहीं आए हो। तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तुम प्रगति की ऊंचाइयों को छू। तुम्हारे अंदर अवश्य ही पूर्णता भरी है जो छिपी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ही समृद्धि और श्रेष्ठता है। फिर तुम्हारी स्थिति क्यों दरिद्रता की रहती है? इसका कारण और कुछ नहीं, तुम्हारे ही विचारों की हीनता है। यदि तुम अपने जीवन को आदर्शपूर्ण बनाएं, ऐश्वर्य प्राप्ति के दावे करें, तो आप ऐसा वास्तव में कर सकेंगे। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से समृद्धिशाली हो जाएगा। आप पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि यही सृष्टिकर्ता की इच्छा है। इस मनुष्य जाति का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जन्म ही सृष्टि में मौजूद उन सभी सुंदर वस्तुओं के उपभोग के लिए हुआ है जो आज बहुत कम लोगों को मिला है। वे इतने कम मनुष्य ही उन्हें प्राप्त कर सके हैं, जबकि सभी प्राप्त कर सकते थे और कर सकते हैं। तुम भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, प्राप्ति का मार्ग एक ही है, वह है मन, वचन और कर्म से उन पदार्थों की चेष्टा करना जिनकी इच्छा है। और चेष्टा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आस्था जरूरी है। बहुत से मानव गरीब और दुखी हैं, भूखे नंगे हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि वे स्वयं अवश्य कोई भूल कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन की सभी स्थितियां, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तुम्हारे मित्र, शत्रु और भलाई बुराई तुम्हारे ही विचारों के परिणाम स्वरूप है। तुम अपने मन को दरिद्रता से भरे रहते हो और तुमको केवल अभाव ही दिखते हैं, तो तुम्हारे मन की स्थिति ऐसी ही बन जाएगी। परंतु तुम्हारे विचार खुले, उदार और विशाल हैं। तुम मन, वचन और कर्म से प्रयत्न करते हैं तो तुम्हारी स्थिति, परिस्थिति आपके अनुकूल मन वांछित होने लगेगी। तुम जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हो वह प्राप्त होने लगेगा। जो भी आप जीवन में प्राप्त करते हैं वह आपके विचारों की असर की बातें हैं। तुम्हारी जो उपलब्धियां हैं वे तुम्हारे विचारों के अनुरूप हैं। कुछ लोग खास कारण न होते हुए या दिखाई देते हुए भी गरीबी से ग्रस्त हैं। इसका कारण उनके अपने मन के भावों के विकार हैं। मनोविकारों के कारण ही वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं चाहती हूँ जो बातें मैंने आज तुम्हें बताई हैं उसे अपने जीवन में उतारना, ताकि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर जा सके। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने।